कोरोना संकट के वक्त भोपाल की एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। दरअसल एक अस्पताल में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, तो एम्बुलेंस स्टाफ शव को सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। ये वो तस्वीरें आप एम्बुलेंस की देख रहे हैं जिसमें जो मरीज है उसकी मौत हो जाती है, तो वो सड़क किनारे उस शव को छोड़ के चले जाते हैं। ये घटना कल शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। दरअसल यहां पर वाजिद अली को किडनी की समस्या के चलते भोपाल के पीपल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को इस बात की पुष्टि हुई कि वो कोरोना संक्रमित हैं, जिसके बाद उन्हें कोविड के लिए बने चिरायु अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हमारे साथ अनुराग द्वारी हमारे साथी जुड़ रहे हैं भोपाल से। अनुराग, एक तो ये कि वाजिद अली के रिश्तेदारों को खबर नहीं थी कि क्या एम्बुलेंस से छोड़ा जा रहा है, और दूसरा क्या कार्रवाई अब तक की है प्रशासन ने और अस्पताल ने? देखिए अभिषेक, ये जो मरीज है ये 23 जून से पीपल्स अस्पताल में भर्ती थे और इनको जो किडनी संबंधी समस्या वो जनवरी से आनी शुरू हो गई थी। उनके बेटे ने हमसे बातचीत में कहा 2 दिनों पहले इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और इनके कोरोना का टेस्ट कराया गया और सोमवार को इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। तो जो आईएसडीपी और तमाम गाइडलाइंस है उसके तहत जो नोडल अस्पताल है वहां इनको ले जाने की बात कही गई। इनको हमीदिया या चिरायु अस्पताल का विकल्प दिया गया था। इन्होंने जो चिरायु अस्पताल है उसको चुना, लेकिन जो चिरायु के डॉक्टरों का कहना है कि उनको जानकारी दी गई कि इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, इनको फेफड़े और दिल में भी कुछ समस्या आ रही है और इनके लिए तब उन्होंने एक एम्बुलेंस भेजा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इनकी हालत स्थिर है। तो जो एम्बुलेंस भेजा उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगा हुआ था, लेकिन जब ड्राइवर उनको लेकर के वापस चिरायु अस्पताल की तरफ जाने लगा तो वीआईपी रोड के पास ही उससे ऐसा महसूस हुआ कि जो मरीज है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और उसने अपने अस्पताल को, पीपल्स अस्पताल को सूचित किया और वापस से गाड़ी घुमा के ले आया, क्योंकि शाम के बाद ट्रैफिक में बैरागढ़ की तरफ से अगर आप जाएं तो ट्रैफिक ज्यादा होता है। ड्राइवर को लगा कि उसको 35-40 मिनट लग सकते हैं, तो पीपल्स अस्पताल ले आया। वहां पर ऐसा कहना है उसका कि पीपल्स अस्पताल के लोगों ने थोड़ी बकबक झकझक की कि आप क्यों मरीज को ले आए, और ऐसे में उसने स्ट्रेचर खींचने की कोशिश की पीपल्स अस्पताल की, लेकिन पीपल्स अस्पताल का कहना है कि जब उनको पता लगा कि कोरोना का मरीज था तो ऐसे में जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत वहां पर अंदर फ्यूमिगेशन चल रहा था। जो आईसीयू है उसको सील कर दिया गया था क्योंकि वो कोविड का अस्पताल नहीं है। तो शुरू में 10-15 मिनट मरीज सड़क पर लेटे रहे, उसके बाद उनको स्ट्रेचर पर लाकर उन्हें सीपीआर और जो बाकी के हस्तक्षेप हो सकते हैं चिकित्सा की दृष्टि से बेहतर इलाज के लिए वो देने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। तो 2 अस्पतालों के बीच का मामला था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। इस बीच जो जिला कलेक्टर है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीपल्स अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्यों कि जो मरीज 23 तारीख से भर्ती था, अस्पताल में भर्ती रहते हुए जिसका डायलिसिस चल रहा था, उसे अस्पताल में भर्ती रहते हुए उसे कोरोना क्यों हुआ, और जब अगर उसकी हालत स्थिर नहीं थी तो उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर क्यों किया जा रहा था। लेकिन अनुराग, यहाँ पर जो है सड़क पर शव छोड़ने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? अगर जाना था कोविड अस्पताल, चिरायु अस्पताल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां ले जाना चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको चिरायु अस्पताल ही लेकर के जा रहे थे उस अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवर, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको लगा कि वो वहां पहुंचने में 35-40 मिनट लग जाएंगे और मरीज की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और उनके एम्बुलेंस में कोई वेंटिलेटर नहीं था, तो उन्होंने अपने अस्पताल से वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस की मांग की और उस अस्पताल में लेकर आए जहां वो पहले भर्ती थे, क्योंकि उसकी दूरी 5 से 10 मिनट ही थी। उनको लगा वहां बेहतर इलाज हो जाएगा और तब तक वो अपने एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट तक वो जो वाजिद अली हैं उनका उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उनको रिवाइव कर देंगे, तो उनको जमीन पर ही उसने छोड़ दिया। ये उसकी गलती थी और इस बीच 15-20 मिनट बाद पीपल्स अस्पताल ने अपने स्ट्रेचर पर लेकर, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बाहर से सीपीआर और बाकी तमाम चीजें देने की कोशिश की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। अब ये जांच में पता लग पाएगा कि क्या उनकी एम्बुलेंस में ही मौत हो गई थी और उनके शव को उसने जमीन पर रख दिया, या फिर कुछ देर बाद उनकी मौत हुई और अस्पताल तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी धड़कनें लौटा नहीं पाया।